सो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ कि डेटाबेस की कनेक्टिविटी कैसे होती है। ठीक है, तो देखना, सबसे पहले हमारे पास डेटाबेस बना होना चाहिए। तो डेटाबेस बनाने के लिए हम लिखेंगे लोकल होस्ट php my admin। जैसे हम ये लिखेंगे थोड़ी देर के बाद ये ओपन हो जाएगा, फिर उसमें हम अपना डेटाबेस बनाएंगे। तो डेटाबेस बनाने के लिए और उसकी कनेक्टिविटी करने के लिए हमें एक फाइल की ज़रूरत होती है। तो वो फाइल बनाते हैं इस तरह से। सबसे पहले हमें सर्वर का नाम देना पड़ेगा कि कौन सा सर्वर है। तो हम यहाँ पर लोकल होस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैम जो है वो एक लोकल होस्ट है, उसके लिए हम यहाँ पर लोकल होस्ट यूज़ करेंगे। और जो जैम का बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम होता है, यूज़र नेम, वो एक तो रूट होता है और दूसरा होता है हमारा एडमिन। इन दोनों में से कोई भी एक होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप रूट दे देना, बाकी जो पासवर्ड होगा उस पासवर्ड को आप एम्प्टी छोड़ देना। ठीक है, पासवर्ड को एम्प्टी छोड़ने के बाद आपको फिर डेटाबेस देना पड़ेगा, जो डेटाबेस आप वहाँ पर बना रहे हैं। उस डेटाबेस का नाम जैसे यहाँ पर मैंने क्रिएट रखा है, डेटाबेस इज इक्वल टू क्रिएट। तो ये क्रिएट है, मैंने यहाँ पर एक डेटाबेस बना लिया है, सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, इस डेटाबेस में जितने भी मेरे ये जो हैं ये सारे टेबल्स हैं। तो डेटाबेस एक्चुअल होता है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन कोई भी डेटा जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में हो, जिसमें हम कोई टेबल वगैरह बनाएं या कोई क्वेरी वगैरह यूज़ करें, उसके हिसाब से हम उसको डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर उसकी कनेक्टिविटी करेंगे। तो कनेक्टिविटी करने के लिए कि हमें यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसका नाम रखेंगे कौन मीन्स कनेक्शन। तो न्यू अब यहाँ पर हम करेंगे क्योंकि जो कनेक्शन हो रहा है फाइल का वो न्यू हो रहा है। और यहाँ से हम MySQL आई, जो MySQL आई का मतलब होता है MySQL आई इंजेक्शन। मीन्स ये जो है ना वो अपनी SQL की जो इंजेक्शंस होती है जिसके ज़रिए से हम अपनी कनेक्टिविटी वगैरह करते हैं, सिक्योरेंस करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इफ़ की कंडीशन देते हैं कि अगर हमारा जो ये वाला कंटेनर मीन्स कौन है ये वेरिएबल सही से वर्क करे तो आ जाए कनेक्टेड सक्सेसफुली। अगर उसमें कोई भी एरर हो तो यहाँ पर वो एक तो कनेक्शन डाई हो जाए और दूसरा वहाँ पर प्रिंट हो जाए कनेक्शन फेल्ड। तो हम इस फाइल को रन करते हैं। रन करने का तरीका सेम हो, लोकल होस्ट लिखकर प्रोजेक्ट का नाम देंगे, जितनी भी फाइल्स आपके सामने होंगी वो सारी आ जाएंगी। मेरे पास ये आ रहा है तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली यहाँ पर हो गया है। तो इसको कनेक्टिविटी करने कैसे हुई, अगर उसमें कोई भी एरर होगी, सपोज यहाँ पर कोई नाम आपने गलत दे दिया या फिर डेटाबेस का नाम या फिर पासवर्ड में कुछ भी दे दिया, तो वहाँ से वो एरर हो सकती है। ठीक है, उसके बाद अब तो ये डेटाबेस कनेक्टिविटी हो गई, लेकिन ये बहुत पुराना मेरा फॉर्मेट है, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। एक ही लाइन में इसका कोड करता हूँ जो यहाँ से मैंने लिख लिया है, देखिए आप। ठीक है, अब यहाँ से ये एक डेटाबेस की फाइल बन चुकी है। अब हम करेंगे क्या, सिंपल, हमें जब भी कोई डेटाबेस की फाइल वगैरह बनती हैं तो हम वहाँ पे पहले लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं। तो यहाँ से पहले हम लॉगिन का फॉर्म लेंगे। चलो, लॉगिन का फॉर्म लेने से पहले मैं आपको डेटाबेस दिखाऊँ कौन सा डेटाबेस मैंने यहाँ पर बनाया है। क्रिएट का नाम से मैंने एक डेटाबेस बनाया है जिसके अंदर 4 टेबल्स बने हुए हैं, कस्टमर, डेटा टेबल एंड प्रोडक्ट्स। सो इनमें से हम 3 टेबल हम यूज़ करेंगे, कस्टमर टेबल और डेटा टेबल एंड स्टूडेंट्स। और अब यहाँ से जो भी हम लॉगिन और रजिस्ट्रेशन वगैरह प्रोसेस करेंगे वो हम यहाँ से इस कस्टमर के हिसाब से करेंगे। चलिए आइए अब हम करते हैं लॉगिन का, कि हम लॉगिन कैसे करते हैं। लॉगिन करने का कोई खास तरीका क्या होता है वो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। सबसे पहले हमें कनेक्शन बनाना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पर बनाना पड़ता है सेशन। व्हाट इज सेशन? सेशन वो चीज़ होती है जो बस डेटा को स्टोर करता है डेटाबेस के अंदर, वो सेशन होता है। और कुकीज़ जो होती हैं वो जो ब्राउज़र के अंदर किसी भी वेबसाइट की डेटा को स्टोर करे वो कुकीज़ होती हैं, और ये डेटाबेस में डेटा को स्टोर करता है, तो उसको हम सेशन बोलते हैं। यहाँ से हम सेशन स्टार्ट करेंगे। सेशन स्टार्ट करने के बाद यहाँ से हम इंक्लूड करवा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर 2 तरीके होते हैं, कोई यहाँ पर इंक्लूड वंस लिख लेते हैं। ठीक है, अगर इंक्लूड वंस होगा तो मीन्स जस्ट वन टाइम आप इसको इंक्लूड कर लेंगे, तो फिर आप वहाँ पर जितने भी चेंजेस करेंगे वो चेंजेस नहीं होंगे। इसके लिए इंक्लूड बेहतर ऑप्शन है।
और इंक्लूड देने का कोई ख़ास जो मकसद है वो ये होता है कि हम कोई दूसरी फ़ाइल उसमें इंक्लूड करवा रहे हैं, किसी दूसरी फ़ाइल का यहाँ पर हम कनेक्शन वगैरह दे रहे हैं। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर देंगे कि हमारे 3 ऑप्शंस होते हैं, एक पोस्ट, गेट और रिक्वेस्ट। पोस्ट मीन्स डेटा को एंटर करना, गेट मीन्स डेटाबेस से डेटा को लेना, और रिक्वेस्ट का मतलब भी सेम पोस्ट की तरह होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम यहाँ पर पोस्ट एंड गेट यूज़ करते हैं। जब हमें कोई भी डेटाबेस में इंसर्ट करवानी होती है तो वहाँ पर हम पोस्ट यूज़ करते हैं, और अगर हमें कोई भी डेटा वहाँ से लेनी होती है तो हम वहाँ से गेट यूज़ करते हैं। जी, तो अब हम आगे चलते हैं कि जो यहाँ पर हमें क्यूरी चलानी पड़ेगी। इंसर्ट की क्यूरी होती है डेटाबेस में, तो अब यहाँ पर हम पहले क्यूरी कर रहे हैं कि वहाँ से वो डेटा सेलेक्ट करें, सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर। अब ये कस्टमर्स का मतलब क्या है? ये जो कस्टमर्स आपके सामने नज़र आ रहा है, ये कस्टमर्स जो मैंने टेबल बनाया है उस टेबल का नाम है। पहले तो वो चेक करेगा कनेक्शन है या नहीं, अगर कनेक्शन होगा उसके बाद वो उस डेटाबेस में अंदर जाएगा, उस टेबल को वहाँ से चेक करेगा। करने के बाद अब वहाँ पर क्या चेक कर रहा है? ईमेल। यहाँ से वो ईमेल को चेक कर रहा है और बोल रहा है कि ईमेल। अब ये जो मेल है, ईमेल जो उस कॉलम के अंदर, वहाँ पर जो कॉलम बना हुआ है उस टेबल के अंदर, उसका नाम है। और फिर दूसरा हम यहाँ पर दे रहे हैं, ये जो दूसरी ईमेल दे रहे हैं, ये हम सेशन में जो ईमेल डिक्लेयर करेंगे, ईमेल इज इक्वल टू ईमेल। अब यहाँ पर छोटा सा ट्विस्ट है, वो ये है कि हम जब ईमेल इसको ईमेल करेंगे, जब हम नीचे इसके पैरामीटर्स यूजर्स के देंगे तो वहाँ पर इजीली समझ लेंगे। अब यहाँ पर पासवर्ड है, और पासवर्ड इसको पासवर्ड होना चाहिए, ईमेल इसको ईमेल होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यही देखते हैं कि कहीं पर वो यूज़र नेम लेता है या फिर ईमेल देखते हैं, तो पासवर्ड तो होता है कंपलसरी है। पर कोई जो लॉगिन फॉर्म होता है वो ईमेल से होते हैं और कोई यूज़र के नाम से होते हैं। तो अब हम यहाँ पर ईमेल से देते हैं, और यहाँ से अब हम यहाँ पर रिजल्ट का एक डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल के यहाँ से वो क्या करेगा, माइस्क्यूएल क्यूरी को, जो ये ऊपर वाली क्यूरी है उस क्यूरी को चेक करेगा। अगर कनेक्शन और ये जो माइस्क्यूएल क्यूरी है ये सही होगी तो वो रिजल्ट अपना शो करेगा, अदरवाइज वो शो नहीं करेगा। यहाँ से मैंने यूज़र का एक दूसरा वेरिएबल दिया है ताकि मैं इसको यहाँ पे नीचे यूज़र के वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकूँ, सेशन को ऐड कर सकूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैंने इंस्टॉल करवाया है कि जो सेशन है वेरिएबल स्टोरेज जो होंगे वो कौन कौन से होंगे। अब जितने भी वहाँ पर कॉलम्स हैं, जैसे यूज़र नेम हो गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, उन सबको मैं यहाँ से उसके अंदर सेशन के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ। सही है। अब करना क्या है, सेशन को हम यहाँ पे रीजनरेट आईडी करवा रहे हैं। रीजनरेट आईडी करवाने का तो कोई खास मकसद जो होता है वही होता है कि इसकी हमारी सिक्योरिटी होती है। मीन्स जितने भी अगर ऐसा होता है, जैसे हम फेसबुक वगैरह चलाते हैं तो वहाँ पर हम अपनी आईडी देंगे, पासवर्ड देंगे, तो हमें अपनी जो भी प्रोफाइल होगी वो ओपन होगी, दूसरे की नहीं होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर सेशन रीजनरेट आईडी कहते हैं। फिर मैंने यहाँ से वो कर दिया है कि यहाँ से वेलकम मीन्स जैसे ये सेशन रीजनरेट हो जाए और वो हमारी फाइल में डायरेक्टली इम्प्लीमेंट हो जाए, यानी हमारा जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाए। अगर वो गलत है तो हमारे पास इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड आना चाहिए। ये डेटाबेस की फाइल्स है, यहाँ पर जो फॉर ईमेल, मेल नेम वगैरह जो लिखा हुआ है सारा कुछ ये मैंने एक छोटा सा फॉर्म बनाया है उसके अंदर लिखा हुआ है। अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसी फाइल को हम यहाँ से चेक करते हैं अपनी फाइल के अंदर। यहाँ से ये रहा लॉगिन का पेज, यहाँ से मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो ये आ रहा है। अब डेटा तो हमारे पास है, लेकिन हमने अगर कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह की है तो हमें डेटा का पता होगा, अगर नहीं की तो क्या होगा। जैसे यहाँ पर abc@123 मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और 1 2 3 लॉगिन। अब ये लॉगिन हो गया है, वहाँ पर ये लॉगिन दिखा रहे हैं। ये तो लॉगिन का था। प्रोफाइल के पेज पे हम जाएंगे कि वहाँ पर प्रोफाइल में क्या क्या होते हैं, वहाँ पर हम सेशन को कैसे मेंटेन करते हैं। तो डायरेक्टली प्रोफाइल ओपन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर हमने उसकी लिंक लगा ली है कि अगर वो डायरेक्टली कोई भी इसको ओपन करे तो वहाँ पर मैसेज आ जाए यू आर नॉट लॉगिन या फिर कुछ और हो जाए। तो यहाँ पर मैंने सेशन स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ से हम करेंगे एसेट। अगर सेशन हमारा नहीं चल रहा, वर्किंग नहीं कर रहा, तो पहले वो लॉगिन के पेज पे जाएगा। अगर वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, लॉगिन ही नहीं है, तो पहले वो लॉगिन होगा। लॉगिन होने के बाद वो अपना सारा जो प्रोफाइल में उसका वर्क होगा वो देख पाएगा।
अच्छा, जब उसका लॉगिन हो तो क्या करें, वो इको करेगा वेलकम, उसके सामने एक नाम आएगा, उसका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, जो उसके ईमेल में या जो उसके डेटाबेस में स्टोर होगा वो वहाँ से शो होगा। अब वहाँ से मैंने 3 बटन दे दिए हैं। एक है हमारा लॉग आउट, इंसर्ट डेटा एंड व्यू डेटा। तो मैं इसको यहाँ से देखता हूँ प्रोफाइल, ये देखें लॉग आउट, इंसर्ट एंड व्यू डेटा। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि डेटा को इंसर्ट कैसे करें अपने डेटाबेस के अंदर। तो डेटा इंसर्ट का ऑप्शन है यहाँ पर। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वो सेशन देना पड़ेगा, क्योंकि जो रजिस्टर्ड होगा वही आकर अपने डेटा को इंसर्ट कर सकता है, व्यू कर सकता है। तो सबसे पहले सेशन देने के बाद यहाँ पर वो पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पर सर्वर को चेक करेगा कि अगर सर्वर उसकी जो रिक्वेस्ट जा रही है, पोस्ट करवा रहा है वो, तो वो अगर उसमें कोई डेटा वगैरह है तो वो डेटा देना चाहता है, कौन सी डेटा देगा, कौन से वो वहाँ पर कॉलम्स हैं। उसके अंदर 2 कॉलम्स हैं, एक हमारा डेटा का और दूसरा यूज़र आईडी का। इससे मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 ही दे दिए हैं, तो दोनों को आपको यहाँ पर पहले लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये तो है कोई डेटा कि डेटा को जो टेबल है उसमें डेटा जाएगा। और दूसरा है कि यहाँ पर अगर हम ईमेल दे रहे हैं तो इतनी बड़ी मीन्स इसमें ये होगा, ये जो मैंने यहाँ पर यूज़र आईडी लिखा है, इसका मकसद ये है कि यहाँ से अगर सेशन के थ्रू मीन्स जो बंदा आ रहा है यहाँ पर अपना वर्किंग कर रहा है, तो जिसने लॉगिन किया है वो अपनी डेटा अपने हिसाब से दे रहा है और वही डेटा उसको शो होगी जो वो यहाँ से देगा। तो उसका तरीका क्या है, यूज़र आईडी इज सेट, वो इससे चेक करेगा कि सेशन यूज़र आईडी जो यहाँ पर हमने बनाई थी वेलकम के अंदर, ये वाली यूज़र आईडी अगर सही होगी तो वो वर्किंग करेगा, अदरवाइज नल आएगा, मीन्स वहाँ पर कोई भी आईडी वगैरह फेच नहीं होगी। और दूसरा है हमारा यूज़र आईडी। अब हम डेटा इंसर्ट करवा रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्यूरी कोई भी वेरिएबल लिख करना पड़ता है, मैं यहाँ पर क्यूरी लिखा है मैंने। और दूसरा है इंसर्ट इनटू। अब इंसर्ट इनटू ये क्यूरी का नाम है जिसके ज़रिए हम डेटा को इंसर्ट करवाते हैं डेटाबेस के अंदर। इंसर्ट इनटू ये हमारा एक कीवर्ड्स हैं जो हमें लिखने पड़ते हैं इंसर्ट करवाने के लिए। देन डेटा, उसके बाद क्या लिखना है हमें, कौन से टेबल में जाए क्या जाए, कौन से टेबल में जाए क्या जाए, यानी मीन्स डेटा और यूज़र आईडी जाए, और वैल्यूज़ हमारे कौन कौन से किस जगह पर जाएंगे, डेटा के कॉलम में और यूज़र आईडी के कॉलम में। इफ़ क्वेरी एंड कनेक्शन अगर दोनों सेम है तो वो डेटा इंसर्ट सक्सेसफुल बताए, अदरवाइज वहाँ पर एरर देते हैं। अब नीचे मैंने यहाँ पर HTML के कोर्स लिखे हैं, वो आप थोड़ा सा देख लेना। फॉर्म के अंदर यहाँ पर मेथड, अच्छा हम यहाँ पर पोस्ट भी दे सकते हैं, गेट भी दे सकते हैं। पोस्ट हम तब देते हैं जब हमें कोई भी डेटा वगैरह अंदर मैंने मीन्स इंसर्ट करवानी होती है तो हम पोस्ट यूज़ करते हैं। अगर वहाँ से कोई डेटा चाहिए गेट करवाने के लिए, मीन्स वहाँ से अगर हम कोई भी चीज़ अपने पास गेट करवाते हैं, लेते हैं, तो वहाँ पर गेट का ऑप्शन लगेगा। अब लेबल में मैंने यहाँ पर डेटा दे दिया और टेक्स्ट में मैंने नेम रख दिया, और ये जो यहाँ पर मैंने नाम लिखा है ये और ऊपर वाला नेम यहाँ पर ये दोनों सेम होने चाहिए वेरिएबल्स। अगर ये सेम नहीं होंगे तो डेटा फेच नहीं होगी। अब इस फाइल को चेक करते हैं क्या यहाँ से डेटा को करती है या नहीं। पहले मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ से डायरेक्टली अगर डेटा को इंसर्ट करवाऊँ तो क्या डेटा इंसर्ट होगी, देखते हैं। डेटा को इंसर्ट होगी लेकिन यूज़र की आईडी इंसर्ट नहीं होगी, और यहाँ पर एरर आ जाएगा कि आपने जो फॉरेन की ली है वहाँ पर क्रेड के अंदर टेबल के अंदर जो अपनी यूज़र आईडी यहाँ से फैच नहीं हो रही, डेटा नहीं जा रही। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद हम जाकर अपना काम कर सकते हैं। ABC 1 2 3 1 2 3, और यहाँ से हम देखेंगे इंसर्ट डेटा। यहाँ पर हम कुछ भी देते हैं, सपोज कीबोर्ड, ये देखें डेटा सक्सेसफुली इंसर्टेड। पहले डेटा नहीं आ रही थी, एरर आ रही थी, उसके मतलब ये था कि वहाँ पर यूज़र ने लॉगिन नहीं था। अब यूज़र लॉगिन है तो यहाँ से डेटा कर सकता है। अब हमने जो डेटा दी है, लॉगिन भी हो रहे हैं और प्रोफाइल भी चेक कर रहे हैं, डेटा इंसर्ट भी कर रहे हैं। अब हम अपनी डेटा देखें कैसे कि कौन सी डेटा हमने इंसर्ट की है।
तो यहाँ से जो सेकंड ऑप्शन है हमारा व्यू डेटा। व्यू डेटा का मतलब होता है जो जिस बंदे ने अपना प्रोफाइल के ज़रिए लॉगिन किया, प्रोफाइल के ज़रिए अपनी डेटा इंसर्ट करवाई, वो कैसे देखेगा। तो सबसे पहले ये सेम है कि हमें सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड जो हमारा होता है वो डेटाबेस करना पड़ेगा, फिर डेटाबेस की कनेक्टिविटी चेक करना पड़ेगा और फिर चेक करना पड़ेगा कि यूज़र लॉगिन है या नहीं। अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो वो एग्जिट हो जाए, डायरेक्टली वहाँ पर क्या आ जाए, लॉगिन के पेज पे चला जाए। अगर वो लॉगिन है तो फिर उसको क्या शो होना चाहिए, यूज़र आईडी और डेटा जो उसके पास है वो सिलेक्ट डेटा जिसमें जितनी भी है वो सारी यहाँ पे उसकी होनी चाहिए। कौन सी चीज़, यूज़र आईडी एंड डेटा। डेटा में जो उसके अंदर है और जो उसकी यूज़र आईडी वो वहाँ पर नज़र। अब यहाँ से हम ऊपर तो हमने वो छोटी सी क्वेरी लिखी थी सिलेक्ट की। अब यहाँ से उस सिलेक्ट वाली क्वेरी को यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमें यहाँ पर देना पड़ेगा वाइल जो लूप की एक कंडीशन होती है जिसमें हम रिपीटेशन करवाते हैं बहुत सारी ज़्यादा जो हमारे पास फॉर्मेट्स में होती हैं डेटाबेस के अंदर, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं वाइल या वाइल यूज़ करेंगे, आप जो भी करें, लेकिन वाइल ज़्यादातर बेहतर होता है डेटाबेस के ज़रिए। अगर कोई भी डेटा हमें वहाँ से हमें पता नहीं होता कि कितनी डेटा हमारे पास अवेलेबल है तो हम वहाँ पर वाइल यूज़ करते हैं। फिर रो को हम चेक करेंगे, रो हमने ऊपर मेंशन कर दिए, तो ये माइस्क्वेल रिजल्ट्स को चेक करेगा, वहाँ से डेटा लेकर आएगा, रो आईडी को और डेटा को और यहाँ से यूज़र आईडी को। अब हम इसको चेक करते हैं वापस आकर। मैं डायरेक्ट अगर व्यू करूँगा तो क्योंकि मैं पहले से लॉगिन हूँ तो उसकी वजह से मुझे ये दिखाई दे रहा है। अगर मैं लॉग आउट होता तो मुझे डेटा नहीं दिखेगी, सेम एज पहले मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। ये देखिए मैं जैसे यहाँ पर कर रहा हूँ तो पहले मुझे वो रीराइट डायरेक्ट करवा रहा है। कहाँ पर क्यों करवा रहा है, इसकी वजह ये है कि ऊपर मैंने कंडीशन दे दी है कि अगर वो यूज़र लॉगिन नहीं है तो वो लॉगिन के पेज पे चला जाए, अगर वो लॉगिन है तो उसको डेटा दिखे। अच्छा ये तो सब कुछ हो गया, लेकिन अगर यूज़र रजिस्टर्ड कैसे हो, मीन्स यूज़र रजिस्टर कैसे हो, तो यूआरएल के अंदर हम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म लिखेंगे। वहाँ पर सबसे पहले हमें डेटाबेस को इंक्लूड करना पड़ेगा, फिर ये HTML का कोड लिखना पड़ेगा। ये कोड मैं आपको सेंड कर देता हूँ, वहाँ से चेक करना। गिटहब पे अपलोड कर दूँगा, फिर लिंक शेयर कर दूँगा। अब यहाँ पे हमारी सिंपल ही इंसर्ट की क्वेरी ही चलेगी, क्योंकि हम यहाँ पे डेटा शेयर कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होगा कि अगर हम कोई भी इमेज वगैरह शेयर अंदर इंसर्ट करें तो उसका क्या प्रोसेस है। तो पहले देखें डेटा कैसे इंसर्ट करवाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़र पोस्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से वो डेटा को अंदर पोस्ट करवा रहे हैं। तो फॉर्म के लिए फर्स्ट नेम जो हमने वहाँ पर जो कॉलम्स वगैरह जो जितने थे उन सभी का नाम हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इस साइट और साइट सेम दोनों नाम होने चाहिए, लेकिन जो इस साइट होगा वो वेरिएबल कहलाएगा, जो इस साइट होगा वो कॉलम्स नेम कहलाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों सेम होने चाहिए तो बेहतर है, अगर सेम नहीं होंगे तो वो वर्क नहीं करेगा सही से। फिर हम यूज़ करेंगे कि इमेज को कैसे डेटाबेस के अंदर इंस्टॉल करवाते हैं। तो सेट अब इमेज में जो पाथ है जो मैंने यहाँ पर क्लियर किया है, अगर वो फाइल्स इमेज एरर होना चाहिए, मीन्स अगर वो फाइल्स वहाँ पर लोड ना हो तो वहाँ पर एरर शो करवाएगा, ज़ीरो वहाँ पर दिखाएगा, मीन्स वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो या फिर नल दिखाएगा। फिर मैंने यहाँ पर टारगेट दे दिया, टारगेट वेरिएबल मीन्स मैं इसको अगर मैं अपने पीसी के अंदर इस डेटा को जो टेबल मीन्स कोई इमेज या वीडियो वगैरह तो वो वहाँ पर कैसे रखूँ, तो वहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको टारगेट। ये मैंने वेरिएबल लिखा है, कोई भी आप वेरिएबल नाम लिख सकते हैं, फोल्डर वगैरह जो भी लिखें, अपना नाम लिख सकते हैं, ABC लिख सकते हैं। यहाँ से उस फोल्डर का नाम देंगे जिस फोल्डर में आप अपनी डेटा को इंसर्ट करवाना चाहते हैं। फिर देखेंगे टारगेट फाइल, अब जो आपकी फाइल है वो कहाँ पर आप स्टोर करवाना चाहते हैं। पहले मैं यहाँ से ये जो वेरिएबल लिखे हैं वो सेम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फिर बेस नेम मीन्स जो उस फाइल का एग्जिट पहले वाला नाम होगा वही होता है बेस नेम। और फिर यहाँ पर हम देंगे मूव फाइल। अब इस मूव फाइल का मतलब क्या होता है कि जो हमारी डेटाबेस के अंदर भी फाइल सेव हो जाए और वहाँ से वो डायरेक्टली हमारे जो फोल्डर बना हुआ है उस फोल्डर के अंदर सेव हो जाए जी। और उसके बाद टारगेट फाइल में हम टेम्प नेम देते हैं, टेम्पररी कोई भी नाम आ जाए। बेस नेम एक्चुअल जो नेम होता है इस फाइल का वो होता है। टेम्प नेम जो एक नॉर्मल कोई भी नाम आ जाए, हम रेंडमली कोई भी नाम दे सकें तो वो वहाँ पर होता है।
अगर वो एरर वहाँ पर हमारी फ़ाइल सेव ना हो तो वहाँ पर वो मैसेज क्या दिखाएगा कि आपकी फ़ाइल सेव नहीं हो रही। अगर वो हो जाए देन वो इंसर्ट की क्वेरी चलाएंगे हम कस्टमर्स के टेबल के अंदर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल जितने भी है वो सारे वहाँ पर हमारे स्टोर हो जाएँ। उसके बाद अगर वो वहाँ पर स्टोर हो तो वहाँ पर जैसे वो अब इफ़ की कंडीशन देते हैं यहाँ पर हम कि अगर वो लॉगिन हो मीन्स वो जैसे ही उसको एक मैसेज शो होना चाहिए कि थैंक्स फॉर योर रजिस्ट्रेशन, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कि आपकी यहाँ की बहुत बड़ी मेहरबानी, आपने यहाँ पर रजिस्टर किया, और वो डायरेक्टली लॉगिन के पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए। अगर उसमें कोई भी एरर है तो वो एरर शो करवा देगा। फिर नीचे हम यहाँ पर डेटाबेस को क्लोज करेंगे और यहाँ से वो सेम प्रोसेस है जो मैंने पहले आपको बताया था। तो ये मैंने यहाँ पर इसको भी मैं आपको चेक करवाता हूँ कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। रजिस्टर, अब यहाँ पर कुछ एरर्स हैं, डीबी वगैरह कुछ है एरर मीन्स डेटाबेस में कुछ जो कनेक्टेड यहाँ पर लिखिए ना फाइल का नाम वो सही नहीं है। तो सबसे पहले इस फाइल को चेक करते हैं, 2 नंबर डाटा इनका, और ये रही फाइल के ऊपर राइट क्लिक करें, रीनेम पे जाएँ, कंट्रोल X और यहाँ से 2 नंबर लाइन पे जाएँ। अब एरर नहीं आएगी, अब वो डायरेक्टली आपको दिखाएगा। यहाँ से हम कोई भी नाम दे देते हैं, ईमेल वगैरह जो भी देना चाहें, और पासवर्ड भी 1 2 3। यहाँ से हम पिक्चर शो करेंगे, जो पिक्चर हम वहाँ पर देना चाहते हैं, कोई भी पिक्चर आप ले सकते हैं। मैं यहाँ से कोई भी डमी पिक्चर ले देता हूँ और यहाँ पे रजिस्टर। अब इसमें एक एरर आ रहा है कि लाइन नंबर 109 देखते हैं इसी एरर को कैसे फाइंड आउट करें। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ और यहाँ पर लिखूँगा $, क्योंकि एरर इसी में आ रही है। जैसे मैं इसको कर दूँगा ये आ गया यहाँ पर एंड, और जाएंगे दूसरे पे, इसमें से ये और लास्ट इसमें भी कंट्रोल है, फिर कर देंगे सेव। यहाँ से हम पासवर्ड लेते हैं 1 2 3 और करेंगे इसका सेव। ये देखें रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया। फिर डायरेक्ट हम यहाँ पर आएंगे लॉगिन फॉर्म पे, यहाँ से हम फॉर्म को इंसर्ट करवाते हैं, फ्री और पासवर्ड, ये आ गया वेलकम टर्मिनली। और यहाँ से हम डेटा को इंसर्ट करवाते, पहले हम देखते हैं कि कौन सी डेटा कोई भी नहीं है आपके पास। फिर हम जाते हैं बैक वेलकम पेज, यहाँ से डेटा इंसर्ट करवाएंगे और यहाँ पर कुछ भी हम लिखेंगे, जैसे मोबाइल हो गया, डेटा को इंसर्ट, फिर यहाँ पर दूसरा कुछ लिखते हैं, इसको इंसर्ट करवाते हैं। फिर वापस से आते हैं हम अपने वेलकम के पेज के ऊपर, वहाँ से हम डेटा को देखते हैं, ये देखें व्यू डेटा आगे सारा कुछ। तो इसके लिए इतना, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सही।